मोहन और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने अपनी पसंद घर वालों को बता दी, मगर कुछ आपसी खींचतान के चलते दोनों के घर वाले इस रिश्ते को तैयार नहीं थे। ऊपर से दोनों के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी थी। इसका हल खोजने के लिए दोनों ने मिलने का फैसला किया। दोनों के घरों से समान दूरी पर स्थित एक सुनसान पार्क में मिलना निश्चित हुआ। तय समय से पहले ही दोनों वहां आ पहुंचे। हाय हेलो की औपचारिकता के बाद कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर निशा ने पहल की। मोहन, मेरे पेरेंट्स को मेरी पसंद नापसंद की कोई फिक्र ही नहीं है, और मेरे भी। निशा। मोहन तुरंत बोला, मानो वो निशा के बोलने का ही इंतजार कर रहा था। वे कभी नहीं मानेंगे। बोलते हुए निशा ने सिर झुकाकर पैर के अंगूठे से जमीन पर लकीरें बनाने बिगाड़ने की कोशिश करने लगी। यार, दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है, और हमारे पेरेंट्स पता नहीं ये दकियानूसी सोच कब छोड़ेंगे। मोहन के लहजे में कसैलापन था। हम बालिग हैं, फिर अपनी लाइफ के फैसले हम खुद क्यों नहीं ले सकते? कहते हुए निशा ने मोहन के कंधे पर सिर टिका दिया, पर उसकी आवाज में उदासी थी। पर मैंने सोच लिया है, वे जो शहर की नई बस्ती में फ्लैट बन रहे हैं, शादी के बाद हम दोनों वहीं रहेंगे। मोहन ने आसमान ताकते हुए ढेर सारी हवा अपने फेफड़ों में खींच ली। हाँ, ये ठीक है, पर थर्ड फ्लोर से ऊपर मत लेना। लिफ्ट बंद हो गई तो मैं सीढ़ियों से ज्यादा नहीं चढ़ पाऊंगी, शिकायती लहजे में बोलते हुए निशा ने कहा। और फिर दोनों इस बात पर जोर से हंस पड़े। सुनो, हम अपने बच्चे का नाम आदि रखेंगे। निशा ने भी एक सपना बुना। नहीं, मुझे तो एक छोटी सी गुड़िया चाहिए, मोहन ने निशा को टोकते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, फिर हम उसे खूब पढ़ाएंगे, वह जो चाहे पढ़े, जो बनना चाहे बने। सचमुच? इस बार मोहन ने निशा की हाँ में हाँ मिलाई, और वो अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेगी। निशा लगातार कहे जा रही थी, और उसकी शादी, खूब खोजबीन कर उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, बिल्कुल अपनी पसंद का। मोहन अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही निशा ने झटके से उसके कंधे से अपना सिर हटा लिया। मोहन हड़बड़ाकर चौंक गया। क्या हुआ? निशा मोहन 5 मिनट तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे और फिर रोने लगे। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कईयों की देर से ही सही, मगर दोनों को समझ आ गया, माँ बाप बच्चों के भले के लिए ही जीते हैं। आज जो वो दोनों गलती कर रहे थे, घर से भागकर शादी करके दूसरी दुनिया बसाने की, कल वही उनकी औलाद करेगी तो यकीनन उन्हें भी बुरा लगेगा। इसीलिए दोनों ने फैसला लिया, वो वापस घर जाएंगे और शादी माँ बाप की रंजामंदी से करेंगे।